दोस्तों बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और भारत के सबसे टैलेंटेड अभिनेताओं में से एक विकी कौशल आजकल अपनी शादी की वजह से खबरों में बने हुए हैं। लेकिन जो भी हो, आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार कैटरीना कैफ और विकी की लव स्टोरी कहां, कब और कैसे शुरू हुई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको कैट और विकी की जोड़ी कैसी लगती है और इन दोनों में से आप किसके फैन हैं। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों विकी और कैट आपस में मिले उससे पहले दोनों की लाइफ में क्या चल रहा था ये जान लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कैटरीना कैफ की। कैटरीना कैफ वैसे तो ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन इनका जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। इनके परिवार की स्थिति कुछ ऐसी रही कि उन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। यही कारण है कि उनकी ज्यादातर पढ़ाई ट्यूशन टीचर्स के घर पर हुई। कैटरीना के कैरियर की शुरुआत मात्र 14 साल की उम्र में मॉडलिंग से हुई थी। मॉडलिंग के दौरान ही 2003 में उन्हें फिल्म बूम में कास्ट किया गया। ये एक बी ग्रेड फ्लॉप फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और गुलशन ग्रोवर सहित कई बड़े सितारे थे, लेकिन फिर भी फिल्म फ्लॉप रही थी। इसी बीच उन्हें कई ब्रांड्स भी इंडोर्स करने को मिले। फिल्म बूम के ना चल पाने के बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म मलेश्वरी में काम किया। इसके बाद वो फिल्म सरकार में भी दिखाई दी, लेकिन इन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से, जिसमें फिल्म में इनके हीरो सलमान खान थे। इस फिल्म के बाद वे बॉलीवुड की स्थापित हीरोइंस में शुमार हो गयी। कैटरीना की लाइफ में सलमान खान के आने के बाद उनके और सलमान की शादी के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में आम थे। भाईजान के फैंस के कानों में तो शहनाइयां बजने लगी थीं और उन्हें अब पक्का लग रहा था कि भाई अब घोड़ी चढ़ेंगे। सलमान भी कैटरीना को हिंदी सिखा रहे थे। दोनों को एक दूसरे के साथ खूब मुंबई की गलियों में देखा गया, लेकिन उसके बाद कैटरीना की फिल्म आई अजब प्रेम की गजब कहानी। वहीं से सब कुछ बिगड़ गया। कैट अब रणबीर के साथ दिखाई देने लगी। वहीं इसके सालों बाद सलमान ने कॉफी विद करण में खुलासा किया कि वो अभी भी सिंगल हैं और उनकी लाइफ में अब तक कोई लड़की नहीं है। खैर वो भाई का पर्सनल मामला है। अब आते हैं रणबीर कपूर पर। चॉकलेटी हीरो के नाम से फेमस रणबीर कपूर और कैट की स्टोरी ने खूब चर्चाएं बटोरी थी। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों अपनी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के दौरान एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों का रिश्ता बेहद लंबा चला। लंबे समय तक वे लिव इन में भी रहे और अब सबको लगने भी लगा था कि अब पक्का ये जोड़ी एक दूसरे से शादी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रणबीर अक्सर कैटरीना से शादी की बात को टाल जाया करते थे। इसी वजह से रणबीर और कैटरीना के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रणबीर कपूर की फैमिली, खासकर नीतू कपूर, कैटरीना को अपनी बहू बनाने के पक्ष में नहीं थी। कैटरीना ने काफी कोशिश की कि वो नीतू जी को मना ले, लेकिन सारी मेहनत पर पानी तब फिर गया जब नीतू जी ने साफ कह दिया कि इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर कैट। खैर बहुत मेहनत करने के बाद भी कैट को रणबीर का भी कुछ खास रिस्पांस आया नहीं। फिर क्या था, वही हुआ जो होना था। कैटरीना ने रणबीर कपूर के बंगले से अपना सारा सामान समेटा और वापस अपने घर शिफ्ट हो गयी। वहीं रणबीर कपूर भी उस समय दिल से बच्चे थे, वो भी निकल गए नई माशूका की खोज में। लेकिन कैटरीना ने इंतजार किया कि कभी तो रणबीर का कॉल आएगा, लेकिन एक दिन एक कॉल आया और उससे सब कुछ बदल गया। पता चला कि रणबीर साहब अब अपना दिल आलिया को दे बैठे हैं। खैर अब कैटरीना ने अपने आप को समझाना शुरू कर दिया कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और तैर के जाना है। बार बार अपने दिल के यूं टुकड़े होने के बजाय इन बचे कुछ टुकड़ों को संभालकर कैटरीना ने अपना काम पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। अब उन्हें ज्यादा कुछ मतलब नहीं था इस कमबख्त दुनियादारी से। क्या सलमान, क्या शाहरुख, उन्हें लगातार तीनों खानों सहित बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरोज के साथ सुपरहिट फिल्मों में काम करने का मौका मिला। ऐसे ही किसी फिल्म के सिलसिले में वो एक बार करण जौहर की शो कॉफी विद करण पर पहुंची, जहां उस रात उनकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। लेकिन इस नए चैप्टर के शुरू होने से पहले थोड़ा बहुत विकी कौशल के बारे में भी जान लेते हैं। विकी कौशल का जन्म 16 मई 1988 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। विकी के पिता श्याम कौशल हैं, जो कि कई बॉलीवुड फिल्मों में बतौर स्टंट डायरेक्शन और एक्शन कोऑर्डिनेटर का काम कर चुके हैं, जिनमें स्लमडॉग मिलियनेयर और 3 इडियट्स जैसी कई फिल्में शामिल हैं। खैर श्याम साहब के लड़के ने 2009 में इंजीनियरिंग पूरी की, लेकिन कहते हैं ना अक्सर इंजीनियरिंग करने के बाद स्टूडेंट इंजीनियर के अलावा सब कुछ बन सकते हैं। वहीं श्याम कौशल साहब के बेटे ने किया। इस नौजवान लड़के का मन बॉलीवुड में इंटरेस्टेड था, इसीलिए इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की ठान ली। इन्होंने सबसे पहले अनुराग कश्यप के साथ काम किया, एक्टिंग नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर। दोस्तों आपको बता दें कि अनुराग कश्यप ने कुछ सालों पहले कल्ट क्लासिक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाई थी। इस फिल्म में विकी भी असिस्टेंट डायरेक्टर थे। इस फिल्म के दौरान ही इनकी दोस्ती एक और असिस्टेंट डायरेक्टर नीरज से हो गई और उन्होंने
ये फिल्म खत्म होने के बाद विकी कौशल को फिल्म मसान के ऑडिशन के लिए बुला लिया। इस फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी झंडे गाड़े। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पहले जाकर ये फिल्म जरूर देखें। आपको बता दें कि इसी फिल्म के बाद उनका कैरियर रफ्तार पकड़ने लगा था। खैर, बात विकी कौशल और कैटरीना कैफ की करें तो इनके रिश्ते की बुनियाद रखने में करण जौहर का बड़ा हाथ था। जी हाँ, करण जौहर न सिर्फ एक बेहतरीन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, बल्कि वे बॉलीवुड की पार्टियों में सबसे खास मेजबान भी हैं। साथ ही वे बॉलीवुड में नेपो किड्स को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने का काम भी करते हैं। और अब आप कह सकते हैं कि वे बॉलीवुड में रिश्ते भी करवाते हैं। विकी और कैटरीना के रिश्ते की पहल भी करण जौहर के शो में हुई थी। बात 2018 की है। करण जौहर की टीवी शो कॉफी विद करण में काउच पर कैटरीना कैफ बैठी थी। तब करण ने उनसे पूछा था कि उनके साथ कौन सा एक्टर की जोड़ी अच्छी लगेगी। इस पर कैटरीना कैफ ने विकी कौशल का नाम लिया था। इसके ठीक बाद उसी रात करण की शो में विकी कौशल और आयुष्मान खुराना पहुंचे थे। तब करण जौहर ने विकी को कैटरीना के इस बयान के बारे में बताया। तब विकी ने बताया कि वो ये सुनकर खुशी के मारे बेहोश होने वाले हैं। करण जौहर के शो के ठीक एक साल बाद 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद विकी और कैटरीना के बीच में प्यार की फुहार असर दिखाने लगी। मामला साल 2019 में एक अवार्ड फंक्शन का है। कैटरीना कैफ ने अवार्ड जीता और वो मंच पर ट्रॉफी रिसीव करने पहुंची। वहां विकी बतौर होस्ट पहले से मौजूद थे। उन्होंने कैटरीना को छेड़ते हुए कहा कि आप किसी अच्छे विकी कौशल को ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेती। इस पर कैटरीना कैफ मुस्कुरा बैठी। मंच के सामने ही सलमान खान भी बहन अर्पिता के साथ बैठे थे। उन्हें भी ये बात सुनकर हंसी आ गई। लेकिन बात यही नहीं रुकी। विकी ने कैटरीना से आकर कहा कि शादियों का सीजन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आपसे भी पूछ लूं। इस पर कैटरीना ने कहा कि क्या। इस पर जवाब में विकी ने शर्माते हुए कहा कि मुझसे शादी करोगी। कैटरीना ने भी झट से कहा कि हिम्मत नहीं है। खैर, मंच पर कैटरीना और विकी की ये मस्ती भले ही एक शो के लिए थी, लेकिन इस दौरान दोनों की नजरों का खेल देखने लायक था। कहने वाले कहते हैं कि ये दोनों की दोस्ती के रिश्ते की शुरुआत थी। इसके बाद ही पार्टियों में दोनों का मिलना जुलना बढ़ गया और फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। विकी तो पहले से ही कैटरीना के फैन थे। तो दोस्तों, ये थी विकी और कैटरीना की लव स्टोरी। आपको इन दोनों की लव स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताएं।